हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में और कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू लाइफ स्पैन। सो लेट्स सी द ऑप्शन। इसमें बताया गया है कि इन चारों में ऑप्शंस में से लाइफ स्पैन के बारे में कौन सा गलत है। पहला, लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कोरिलेटेड विद देयर साइज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि ये साइज़ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे हम देख सकते हैं कि क्रोज और पैरट्स के साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी उनके लाइफ स्पैन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर बी, क्रोज एंड पैरट्स शो वाइड डिफरेंस इन देयर लाइफ स्पैन। ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है क्योंकि जहाँ क्रोज का लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 15 ईयर्स होता है, वहाँ पैरट्स का लाइफ स्पैन बहुत ही ज़्यादा, लगभग 140 ईयर्स के करीब होता है। सो एंड आवर थर्ड ऑप्शन इज लाइफ स्पैन ऑफ राइस इज़ 3 to 4 वीक्स। हाँ, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि राइस का लाइफ स्पैन 3 to 4 वीक्स नहीं होता, 3 to 4 मंथ्स होता है। सो दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर। फिर भी डी ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज़ द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये तो सीधा सीधा एनसीईआरटी का ही लाइन है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सो आवर आंसर इज सी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सिलेक्ट द प्लांट हैविंग द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 1 है बेनियन, जो कि बिल्कुल ही गलत है क्योंकि बेनियन का लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 200 to 300 ईयर्स होता है। और नेक्स्ट ऑप्शन इज पीपल, और आपको सुन के हैरानी होगी कि इसका लाइफ स्पैन तो बहुत ही ज़्यादा है, करीबन 2500 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 3 है बनाना। बनाना का लाइफ स्पैन भी लगभग 25 ईयर्स के करीब है। एंड और ऑप्शन 4 इज़ रोज़, और रोज़ का ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि रोज़ का लाइफ स्पैन इन सबसे बहुत ही कम होता है, जैसे कि 7 to 8 ईयर्स ही होता है। सो आवर आंसर विल बी नंबर 4। सो आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो हमें बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। सो नंबर 1 इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। ये बिल्कुल सही है क्योंकि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते और सिंगल पेरेंट से ही रिप्रोडक्शन होता है, उसमें सोमैटिक सेल्स ही इन्वॉल्व होते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सो सेकेंड ऑप्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें इन्वॉल्व होता है फ्यूशन ऑफ गैमेट्स। ये भी बिल्कुल सही है। सो ये भी हमारा आंसर नहीं है। एंड थर्ड ऑप्शन इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन राइजोम। तो आपको बता दें, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स के केस में हम ये टर्म यूज़ करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं, और उसमें जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, एंड राइजोम एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। एंड आवर लास्ट वन इज़ क्लोन्स, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर जेनेटिकली डिसिमिलर। ये गलत है, ये बिल्कुल भी गलत है क्योंकि क्लोन्स के डेफिनेशन में एनसीईआरटी साफ साफ बताती है कि क्लोन होने के लिए उस ऑर्गेनिज्म को अपने पेरेंट्स के साथ मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली दोनों तरफ से सिमिलर होना चाहिए। सो आवर आंसर इज नंबर 4।